सनातन क्या है? कहते रामायण। और वास्तव में एक संत कहते भी है कि जीवन में विश्राम चाहिए तो कहते राम नाम या रामायण से मिलेगा। कहते आराम की तलब है तो एक काम कर। बोले क्या करे महाराज? आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में तू राम राम कर। राम जी की शरण में आ जाओ। तो राम जी की शरण में कैसे है? बोले रामायण पढ़। रामायण पढ़े तो ही राम जी की शरण में हम जा सकते हैं। तो अनेक प्रकार के श्री रामचरितमानस के अर्थ हैं। दो चार भाव हम लोग श्रवण भी कर रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा पावन ग्रंथ लिखा है कि सूर्य अनेक फिरे कण मांगत, पर सूर्य के पद सो स्वाद कहाँ है। तुलसीदास जी के पद जो ठाकुर जी सुनते, ठाकुर जी कहते जैसे वस्त्र पहनते सूरदास जी वैसे ही वर्णन करते कि सूर्य अनेक फिरे कण मांगत, सूर्य के पद सो स्वाद कहाँ। खरताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाहे कहाँ। और नरसिंह बसे हर खंबन में, पर कारण को पहला दे कहाँ। श्री राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्यादे कहाँ। तुलसी जैसी मर्यादे कहाँ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जैसा ये मर्यादित ग्रंथ लिखा है रामचरितमानस, ऐसा अनूठा ग्रंथ कहते दुनिया में कहीं मिल नहीं सकता। तो ऐसा पावन ग्रंथ है रामचरितमानस। फिर ऐसा भी नहीं कि गोस्वामी तुलसीदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने तो प्रारंभ ही संस्कृत में लिखा, लेकिन अदृश्य हो जाता, लिपियां मिट जाती, तब जाके ग्रामीण भाषा में लिखा। प्रारंभ में 7 श्लोक है संस्कृत में ही लिखा। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि, मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। सबसे प्रथम गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक शब्द लिखा है वर्णानामर्थ। इसका अर्थ बताएंगे, लेकिन वर्ण का अर्थ क्या होता है सीधा सीधा समझें तो वर्ण माने मानव होता, मनुष्य। 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो एक वर्णा का अर्थ है कि गोस्वामी तुलसीदास जी बताना चाहते हैं यदि कोई इस कथा को सुनना चाहे तो सबसे पहले मानव बनना पड़ेगा, मनुष्य। मनुष्य कहला, मानव क्यों कहलाते? हम सब मनु की संतान है, मनुष्य बन जाए हैं? लोग कहते आदमी बन जाओ, इंसान बन जाओ, वही मनुष्य। तो जो मनुष्य बन जाए वही कथा सुनने का अधिकारी है। वर्ण माने मान। और इसमें सब प्रथम श्लोक लिखा। श्लोक का अर्थ क्या होता है? श्लोक का अर्थ बताएंगे, लेकिन श्लोक लिखा क्यों इसका अर्थ समझो। 2 ही लोक है संसार में, यह लोक श्लोक माने श्लोक, वह लोक मरने के बाद परलोक में जाते। 2 ही लोक बताए। तो श्लोक माने एक संत कहते श्लोक का अर्थ है यह लोक है मृत्यु लोक। श्लोक का अर्थ होता है मृत्यु लोक। बोले मृत्यु लोक में क्या करें? बोले राम नाम का जप करें। श्लोक के बाद में लिखा दोहा, समझते जाना। श्लोक माने श्लोक में, मृत्यु लोक में दोहा माने 2 ही सार है। दोहा का अर्थ है 2 सार है क्या? रा और मां, राम नाम। मृत्यु लोक में 2 ही सार है, रा और मां।
राम नाम जपें। इसके बाद में क्या है, कैसे जपें? बोले छंद की तरह। आगे कुछ अर्धारी जिसे छंद कहा जाता है, जैसे शाम को पढ़ते आप लोग श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुण, ये छंद है। तो छंद जल्दी जल्दी बोला जाता। तो तुलसीदास जी कहते संसार में दोहा माने दो ही सारे राउर माँ। इसको कैसे जपे? बोले जल्दी जल्दी छंद की तरह। छंद की तरह राम नाम को जपोगे तो फायदा क्या होगा? बोले 4 वस्तु मिलेंगी। आगे चौपाई। चौपाई का अर्थ क्या है? अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 चरण होते हैं। संसार में यदि राम नाम को छंद की तरह राम 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 जपते रहो तो अर्थ धर्म काम मोक्ष आपको प्राप्त हो जाएंगे। चौपाई का ऐसा अर्थ बता, इसलिए उन्होंने ये वर्ण लिखा। वर्ण का अर्थ है मानव, मनुष्य बन जाए वही कथा सुनने का अधिकारी। अब गोस्वामी जी अर्थ बताते हैं। कहते महाराज, जो व्याख्या अक्षरों के लिए निर्मित है, अर्थ के लिए, उसे बनने वाले छंदों के लिए, जगत के मंगल करने वाले, कहते भगवान गणेश। और वाणी की देवी कौन है? सरस्वती। तो वंदे वाणी विनायक, सरस्वती की वंदना की, फिर गणेश जी की बात में की। क्यों? बोले जिन गणेश जी को हम जानना चाहते किसकी कृपा से? वाणी के द्वारा। सरस्वती कृपा न करे तो उनको भी हम नहीं जान सकते। तो एक ही शब्द में दोनों की वंदना कर दी, वंदे वाणी विनायक को। और श्री गजानन गणेश भगवान की जय। और गणेश जी तो प्रथम पूज्य है राम नाम के प्रताप से, ऐसी कथा महिमा है। गणेश जी भी राम नाम का जप करते, बात भी हम बताएं। गणेश जी नहीं, उनके पिता भगवान शंकर भी जपते हैं। माता भवानी भी राम नाम जपती हैं। जपी जी जपिए संग भवानी, तुम पुनि राम नाम दिन राति, सादर जप्यो अनंगा राति। तो महिमा जास जान गण राउ, प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव। तो गणेश जी संसार में किस लिए पूजे जाते हैं? राम नाम के प्रताप से। राम जी के नाम में इतना जप में शक्ति है। तो भगवान गजानंद के बिना कोई भी ग्रंथ सुनाए या कथा या मकान में गृह प्रवेश करें या देवता मनुष्य जो भी हैं, पहले गणेश जी को मनाते हैं। तो आइए हम लोग भी 2 बार गणेश जी का स्मरण करके आगे कथा में प्रवेश करेंगे, सुनेंगे। यही भाव है, आनंद के साथ नाचते झूमते गाते हुए आनंद लेंगे। अरे घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आओ गणराजा, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेकर आओ गणराजा, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो देवा, घर में पधारो, घर में पधारो देवा, घर में पधारो। अच्छा, कौन चाहता गणेश जी हमारे घर में रिद्धि सिद्धि के साथ पधारे? ऊपर हाथ करके गाएं भक्ति से। घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में जय जय। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। राम जी आना, लखन जी आना, राम जी आना, लक्ष्मण जी आना, राम
जियाना लखन जियाना राम जियाना लखन जियाना तन में सीता मैया ले आना मेरे घर में पधारो तन में सीता मैया ले आना मेरे घर में पधारो घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो लक्ष्मी जी आना गौरा जी आना लक्ष्मी जी आना गौरा जी आना लक्ष्मी जी आना गौरा जी आना जियाना गौरा जी आना सरस्वती मैया को ले आना मेरे घर में पधारो सरस्वती मैया को ले आना मेरे घर में पधारो घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो बोल श्री गजानन भगवान की जय। तो भगवान सरस्वती गणेश जी की वंदना की है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। तो सर्वप्रथम रामचरितमानस में 7 श्लोक लिखे। भैया 8 भी लिख सकते थे, 9 भी लिख सकते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 श्लोक क्यों लिखे? इसका सीधा सीधा अर्थ है कि हमारे रामचरितमानस में 7 कांड हैं जो प्रमाणित पाठ में मानी जाती है। गोस्वामी जी तुलसीकृत रामायण उसमें 7 कांड हैं तो 7 श्लोक लिखे हैं। माने एक एक श्लोक एक कांड का अभिप्राय रखता है, ऐसा भाव है। या ऐसा भी समझो, सप्त ऋषि मंडल होता कि नहीं, 7 ऋषि, 7 तारे, सप्त द्वीप है, 7 सागर है, संगीत के 7 स्वर हैं। और जब आपका विवाह हुआ हो तो सप्तपदी है, 7 फेरे होते हैं। तो 7 का आंकड़ा नाना प्रकार से बताया है, इसलिए 7 श्लोक लिखे। इसके बाद में कहते गोस्वामी तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम श्री गुरु महाराज की वंदना की है। और जिन गुरुओं के वार्षिक उत्सव में कथा हो रही है, श्री महात्यागी श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री रामलाल दास जी त्यागी जी महाराज हैं, जिनकी कृपा छांव में बैठे हैं, जिनके सानिध्य में मंदिर बना प्रेरणा से, बड़े तपस्वी संत थे। तो जीवन में कहते हम कोई कार्य प्रारंभ करें, सबसे प्रथम कहते गुरुदेव की वंदना करनी चाहिए, गुरुदेव को याद करना चाहिए। तो एक बार जयकार लगा बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।
क्योंकि गुरु के बिना जीवन में कहते कुछ नहीं हो सकता है। आप कहोगे कैसे? आप कथा सुनोगे, जब जनकपुर में भगवान श्री राम जी गए थे, जनक जी के यहाँ तो बड़े बड़े राजा महाराजा आए थे, 10,000 राजा आए, और सबने धनुष तोड़ने का प्रयास किया लेकिन किसी से हिला नहीं। लेकिन हमारे राघवेंद्र राम जी ने धनुष क्यों तोड़ा? वो तो भगवान थे कि यह दूसरा भाव है। 10,000 राजाओं में किसी के गुरुदेव उनके साथ में नहीं थे, और हमारे राम जी के गुरुदेव राम जी के साथ में थे। तो जीवन की कितनी विषम परिस्थिति क्यों ना आ जाए, कहते गुरुदेव का आशीर्वाद रहे। हमारे ब्रज में तो कहते गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरुदेव कृपा करें तो सब कार्य हो जाता, सिद्ध हो जाता। और वास्तव में कई लोग दुखी होते हैं, महाराज हमने जीवन में अच्छा मकान नहीं बना पाए। कई लोग कहते हमारे रिश्तेदार ठीक नहीं है, कुछ लोग कहते मेरा मित्र ठीक नहीं, कई लोग कहते बेटा बेटी ठीक नहीं है। लेकिन हम कहते आपका मकान अच्छा है, रिश्तेदार अच्छे हैं, बेटा बेटी बढ़िया है, मित्र अच्छा है, धन संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन जीवन में एक अच्छा गुरु नहीं तो सब होके सब बेकार है। तो ऐसे समर्थ गुरुदेव थे, बड़े बड़े यज्ञ कराते, यज्ञ सम्राट थे। तो ये पवित्र तीर्थ है आपका झोटवाड़ा। तो ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरुदेव की वंदना की कि हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हो अधम आधीन असरण अवसरण में लीजिए। गुरु वंदना की, गुरुदेव की वंदना कर रहे हैं। अरे वंदहु गुरु पद पदम परागा, वंदहु गुरु पद पदम परागा, वंदहु गुरु पद पदम परागा, वंदहु गुरु पद पदम परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, वंदहु गुरु पद पदम परागा, वंदहु गुरु पद पदम परागा, वंदहु गुरु पद पदम परागा, वंदहु गुरु पद पदम परागा। गुरुदेव भगवान की वंदना की है गोस्वामी तुलसीदास जी। अच्छा, वंदना क्यों की? बोले गुरु जी की कृपा हो जाए, गुरु जी के चरणों की जो रज है, नखों में जो रज रहती है, उसकी वंदना की है। बोले गुरु जी के चरणों के रज के नख की रज की वंदना करने से फायदा क्या होता है? के उगे रहे बेमले बिलोचन हिये के उगे रही बिमले बिलोचन हिये के, ओ मिटई दोष दुख भव रजनी के। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं सबके पास में 4 नेत्र होते हैं, 2 लोचन होते हैं और 2 विलोचन। उगरई विमल बिलोचन ही है। हृदय के नेत्र है ज्ञान के चक्षु। आप कहोगे महाराज 2 ही नेत्र हैं, 2 हृदय के नेत्र हैं ज्ञान के। तो ये नेत्र हैं आप हमें, हम आपको देख सकते हैं। लेकिन कहते हृदय के नेत्र कब जागृत होते? बोले गुरु जी के चरणों की नख की जो रज है उसकी वंदना करो, नेत्रों से स्पर्श करो, गुरु महाराज कृपा करें तो कहते महाराज ज्ञान की खाने प्रकट हो जाए। उग्र ही विमल बिलोचन ही के मिटे दोष दुख भव रजनी के, और सोज ही राम चरित मणि माने गुप्त प्रकट जो ही। जो गुप्त ज्ञान है, जो ज्ञान का चक्षु है, शास्त्रों का वेदों का ज्ञान प्राप्त हो। तो ये कैसे मिलता है? सदगुरु कृपा करें। मीराबाई भी कहती, मीराबाई से
राणा ने पूछा, अरे मीरा यह बता कि तेरे भगवान कहाँ हैं? मीरा कहती, मेरे भगवान तो सब जगह है। अच्छा, मुझे क्यों नहीं देखते? बोले, तुम्हारे जो हृदय के नेत्र हैं फूटे हुए। मीरा कहती है, मीरा का पद जगत प्रसिद्ध है, और जब कथा में बात आई है लोचन विलोचन की तो मीरा की बात याद। मीरा क्या कहती है कि मारा तो राम राणा घटे घटे बासी। मेरे राम जी तो घट घट में ब्याह थे, मीरा बता रही है। फिर मुझे क्यों नहीं देखते? बोले, तुम्हारे हृदय के नेत्र फूटे हैं। मारा तो राम राणा घटे घटे बासी, अरे तेरे ही एक ही फूटी रे बारी राणा, तेरे ही एक ही फूटी रे बारी राणा। भजना से लगे मीरा मीठी रे बारी राणा, भजना से लगे मीरा मीठी रे बारी राणा, भजना से लगे मीरा मीठी रे बारी राणा, भजना से लगे मीरा मीठी रे बारी राणा। मीरा मीठी रे बारी राणा, से लागे मीरा मीठी रे। तुम्हारे प्रभु कहाँ रहते? क्या कहती है? प्रेम गली में मारा प्रीतम विराजे, प्रेम गली में मेरा प्रीतम विराजे, प्रेम गली में मारा प्रीतम विराजे, प्रेम गली में मेरा प्रीतम विराजे। किस विधि, अरे किस विधि होंगी अकुति रे बारी राणा, भजना से लागे मीरा मीठी रे बारी राणा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। चढ़ गई रंग रे मैं चिट्ठी रे बारी राणा, चढ़ गई रंग रे मैं चिट्ठी रे बारी राणा। भजना से लागे मीरा मीठी रे बारी राणा, भजना से लागे मीरा मीठी रे बारी राणा। मीरा कहती, तेरे ही की फूटी। हृदय के नेत्र कैसे जगते? बोले, ओगर ही बिमल बिलोचन ही के मिट ही दोष दुख भाव रहते। तो गुरु जी के चरणों की नख की वंदना करें, रज की तो ज्ञान की खाने प्राप्त हो जाएं। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु जी की वंदना की। फिर ब्राह्मणों की भी वंदना की। बंदो प्रथम महेश्वर चरणामो जन संशय। ब्राह्मणों की, साधु की, सज्जनों की कहते महाराज वंदना। अच्छा, सबकी तो एक एक बार वंदना की, लेकिन जो दुष्ट हैं खलों की 2 बार वंदना की। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया, आपने दुष्टों की खलों की 2 बार वंदना क्यों की? बोले, सज्जन व्यक्ति तो एक ही बार में हाथ जोड़ो मान जाए, दुष्ट व्यक्ति के तो 2 बार भी हाथ जोड़ो तो मान। तो बहुर बंद खाली गण सती भाई, बहुर माने दोबारा फिर वंदना। इस प्रकार कहते महाराज सबकी वंदना की है। वंदना करते करते राम नाम की 72 चौपाइयों में राम नाम की वंदना की, और फिर अयोध्या धाम की वंदना की। बोले, अयोध्या धाम की
बंदहु अवधपुरी अति पावन। अयोध्या जी की भी भगवान ने वंदना की है। तो अवध धाम ऐसा है जहाँ हमारे राम जी सरकार विराजे हैं, हमारी माता जानकी जी भी विराजमान हैं, लखन लाल भरत शत्रुघ्न हनुमंत लाल विराजमान हैं। सरयू का पावन तट है। ऐसी पावन धरा धाम भूमि अयोध्या है। और जिस दिन शास्त्र राम जी का जन्म गाते हैं चैत्र में, तो समस्त तीर्थ कहते अयोध्या में उपस्थित हो जाते हैं। अवध अयोध्या का अर्थ जहाँ किसी का वध ना हो। हमारे राम जी ऐसे थे, ऐसा राम जी का कहते करुणा भरा स्वभाव है। तो राम जी की पावन भूमि अयोध्या है, अवध धाम। और अवध की चर्चा आए तो मुझे एक ही बात याद आती है, क्या? अरे सीताराम जी की प्यारी सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो सरयू जी को पानी लागे। जय जय। देखो एक भनक बिहारी जी का चित्र है। अच्छा राम जी से कौन कौन प्रेम करते, एक बार दोनों हाथ उठा के और भाव से मीठे मीठे ठुमका लगाते। जय जय। जय हो। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया। अरे धन्य भूत दशरथ के आंगन, धन्य भूत दशरथ के आंगन। खेले चारों मैया, अरे खेले चारों मैया। मीठी कोटली रसीली मृदु गानी लागे, मृदु गानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, जय जय। राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। पर्वत और रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। मणि पर्वत और रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। हाँ कनक भवन के अंदर। सीताराम जी के शोभा सुख दानी लागे, सुख दानी लागे।
मोहे मीठो मीठो सरियो जी को पानी लागे सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मोहे मीठो सरियो जी को पानी लागे सिया राम दंडवत भैया अरे मधुरी वाणी बोले जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले कर कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले हाँ गली गली में डोले सीताराम नाम डोले मस्तानी राधे मस्तानी राधे मोहे मीठो मीठो सरियो जी को पानी लागे मोहे मीठो मीठो सरियो जी को पानी लागे एक बार दोनों हाथ उठा कर जो राम जी का प्रयास करते गए सीताराम जी की प्यारी बजे हरी राधे जय हरी राधे मोहे मीठो मीठो सरियो जी को पानी लागे जय जय मीठो सरियो जी को पानी लागे मोहे मीठो मीठो सरियो जी को पानी लागे सरियो जी को पानी लागे बोल श्री अयोध्या धाम की जय सरयू महारानी की जय चारों भैयन की जय 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 श्री सीता तो बंद हो अवधपुरी अति पावन गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या की वंदना की है अवधपुरी का हम लोगों ने स्मरण किया है आगे 72 चौपाइयों में राम नाम की वंदना है गोस्वामी तुलसीदास जी जब राम नाम की महिमा गाने लगे तो विचार करते कि एक रामायण और न बन जाए राम नाम की महिमा पूरी नहीं हो सकती है क्यों बोले राम जी और राम के नाम में फर्क है बोले क्यों बोले राम जी ने उत्तम उत्तम सेवकों को गति प्रदान करी सबरी गीत सुसेवकन सुगति दीन रघुनाथ सबरी गीत आदि उत्तम सेवक है उनके ऊपर कृपा करी राम जी ने लेकिन राम जी के नाम ने नाम उधारे अमित खल नाम ने राम जी के नाम में तो इतनी शक्ति है कि पता नहीं कितने दुष्टों का कल्याण कर दिया नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण राम जी से बढ़ के उनके नाम की महिमा है राम नाम की महिमा तो गोस्वामी जी कहते क्या करें 72 चौपाइयां है तो अंत में चौपाई लिखी है कि राम जी के नाम की महिमा तो मैं क्या लिखूं स्वयं राम जी भी नहीं गा सकते एक ही चौपाई में समापन किया कहाँ कहो लगी नाम बड़ा कहाँ कहो लगी नाम बड़ा राम न सकई नाम गुण गाई राम न सकई नाम गुण गाई राम न सकई नाम गुण गाई राम गुण गाई स्वयं श्री राम राम नाम की महिमा नहीं गा सकते तो राम नाम की महिमा अनंत है एक आध बात और इस विषय में बता के ऐसे आपका समय भी हो रहा है लेकिन 2-5 मिनट ज्यादा भी कथा सुने स्वयं गोस्वामी
तुलसीदास जी महाराज बताते हैं भक्तमाल में 80 घाट है बनारस में जाओगे तो गोस्वामी तुलसीदास जी वहां राम कथा सुना। अच्छा, राम कथा सुनने बहुत भीड़ होती ऐसे इधर लोग। एक दिन कथा थोड़ी ज्यादा चली और सब लोग चले गए, एक व्यक्ति का कथा में मन लगा और सांझ हो गई, अंधेरा हो गया। अब जैसी कथा पूरी हो गई वो व्यक्ति उद्विग्न हो गया, उदास, घबराने लगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, भगत जी क्या बात है, घर में तो रोज रुकते, आज मेरे पास रुक जाओ। बोले नहीं महाराज, वो तो अच्छी बात है, आपके पास में घर में रुकने में फायदा घाटा है। बोले संत के पास में रुकने में कौन सा घाटा, घर में कौन सा फायदा। बोले महाराज जी, यदि हम घर चले जाएंगे तो आपकी याद आएगी, घर जाएंगे तो फायदा है, घर जाएंगे तो तुलसीदास जी आपकी याद आएगी, आपकी कथा सुनने आना, और आपके पास में रहेंगे तो घर की याद आएगी, तो घर जाने में फायदा। उसकी बात तुलसीदास जी को अच्छी लगी तो उन्होंने कृपा करके कागज में कुछ लिख दिया। अब नौका वगैरह थी नहीं, कहा भगत जी मुट्ठी बंद करके राम नाम करके चले जाओ, पार हो जाओ। और गहरी है गंगा जी बनारस में, बहुत विस्तार। वो बेचारा मुट्ठी बंद करके राम नाम करता निकल गया, किनारे पे पहुंचा, 2-4 फीट गंगा जी बची। मन में भाव आया, ऐसा कौन सा जादू मंत्र लिखा, जरा देखे। तो उसके हाथ में कागज में लिखा था श्री राम। भगत के मन में अभिमान आ गया, अरे राम, ये तो छोटा सा काम में खुद ही राम लिख लेता, अब खुद लिखो, एक साधु का दिया लिखा हुआ राम नाम। तो गंगा जी ने चमत्कार दिखाया, थोड़ा उसको डुबो दिया। अब गंगा जी में डूबने लगा तो चिल्लाते, हे गोस्वामी तुलसीदास जी के राम नाम मेरे प्राणों की रक्षा करो। तो गंगा जी ने उठा के किनारे पे फेंक दिया। तो ये राम नाम की महिमा है, अनेक प्रकार की महिमा है। एक कथा और है, और आपको ऐसा ही लग रहा होगा कि महाराज जी राम कथा भी सुनाते हैं, थोड़ा थोड़ा ब्रज रस भी आनंदित हो जाता है। तो एक ब्रज की गुजरी की कथा है, राम नाम की महिमा है, उसको सुना के फिर कथा समापन को। भादों के महीना की बात है कि गुजरी मथुरा में पल्ली पार से, उस पार से दही माखन बेचने आती। अच्छा, जल्दी बिक गया दही मक्खन, तो कहीं मंदिर में ऐसी कथा हो रही थी। जीवन में गुजरी ने कथा नहीं सुनी, दही माखन बेचती। पहली बार कथा सुनी तो कथा में क्या सुना कि जा कर नाम सुमेरे के बार, उतरई नर भव सिंधु अपार। अच्छा, भगवान की जो कथा है, कम पढ़े लिखे व्यक्ति जल्दी समझ में आ जाए, पकड़ जाते। पढ़े लिखे व्यक्ति